यस उसका वेरियस एंटिटी का पार्ट 2 है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया हुआ है पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 स्टार होटल के बारे में बोला गया हुआ है। पुणे महाराष्ट्र में एक प्रदेश, इसमें 35 का आया है। 2 वर्किंग पार्टनर इक्वल शेयर है, उसका जो नेट प्रॉफिट 26 लाख रुपए का है। इसमें हमें पीजीबीपी का इनकम निकालनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करेंगे। तो मैं करते आता हूँ लाइन से, ठीक है। डेप्रिसिएशन को एडबैक कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% है, एज पर डीड है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 50 लाख है, क्योंकि 12% अलाउड होता है, तो 10 लाख रुपये डिसअलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो 6 लाख रुपये का है रेजिडेंट को विदाउट TDS काट के भेजा है, तो 30% डिसअलाउड हो जाएगा। तो इसमें 15 लाख 80 हज़ार, 10 लाख और 1 लाख 80 हज़ार एडबैक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या जाएगी, हमारी पीजीबी की इनकम आ जाएगी, और कुछ है नहीं यहाँ पे इनकम। उसके बाद बोला गया हुआ कि न्यू मोटर कार परचेज किया हुआ है 7 लाख रुपये का, तो 35 का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। 7 लाख रुपये का पूरा माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो इट इनकर्ड एक्सपेंडिचर 2 करोड़ और 1.5 करोड़ रुपये लैंड में, 50 करोड़ रुपये बिल्डिंग में, तो 50 करोड़ बिल्डिंग का मिल जाएगा। और यहाँ पर AC खरीदा है कॉस्टिंग 3,20,000 रुपये का, तो इसका भी 100% रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, इसमें बताया है कि 100% रिडक्शन मिल रहा है, तो डेप्रिसिएशन तो थोड़ी ना मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या, दूसरे एक और कम बिजनेस है, 4 स्टार होटल है मुंबई में। दूसरा बिजनेस है जिसका प्रॉफिट 40 वाला है, 38,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये निकाल लेंगे जो मैंने बताया, वैसे ही 26 लाख में से ऐड कर देंगे 27,80,60,000, तो हमारा आ जाएगा 53,60,000 आ जाएगा। उसमें ये माइनस करते हैं 35 वाला, तो ये हो जाएगा लॉस हो जाएगा, लॉस फ्रॉम पुणे बिजनेस। और तो उसको भी अगर देंगे प्रॉफिट फ्रॉम मुंबई वाले बिजनेस सेट ऑफ मार देंगे, तो कितना हो जाएगा 34,70,000 इसका 30% प्लस 4% सेस लगाएंगे, तो 10,85,140 आएगा। अभी हम AMT के हिसाब से निकालेंगे, तो 34 लाख उसको टोटल इनकम को उठा लेंगे। टोटल इनकम को उठा लेंगे, टोटल इनकम को उठाने के बाद प्लस एडबैक कर देंगे 60,20,000, ठीक है। और उसमें जो डेप्रिसिएशन था, बिल्डिंग 10%, मोटर कार में 15% और AC में 15%, ये सब 180 डे से ज़्यादा है, तो पूरा पूरा फुल डेप्रिसिएशन लगा देंगे। और उसमें 18.5 प्लस 4% लगा देंगे, 17,01,770 आ रहा है। तो विच एवर इज हायर, ये 17 पे पे करना पड़ेगा। और दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 6,16,640, तो इस इतने का AMT क्रेडिट मिल जाएगा हमको। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें बोला गया हुआ है कि एक कंपनी पॉलीफाइबर पार्टनरशिप फर्म है, GTI दी हुई 300 लाख रुपए की, ठीक है। और उसके बारे में बताया गया है, इंटरनेशनल डाटा ट्रांजेक्शन करती है। उसमें बता दिया गया है कि एक इट इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑफ 220 लैक्स ऑफ अंडरटेकिंग, जिसका टर्नओवर 80 करोड़ है। ये लाख, ये करोड़ है। और जो डिडक्शन क्लेम करती है 80 IA में, जिसका 200 लाख तक का ही अवेलेबल है, ठीक है। तो 300 में 200 लाख गया, 100 लाख का ये दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा समझ में आ रहा है, ठीक है। उसको तो वो बोलना चाह रहा है कि मैं ROI की ड्यू डेट से लेट फाइल करना चाह रहा हूँ, 7 दिसंबर को फाइल करना चाह रहा हूँ। और वो हमसे पूछ रहा है कि मैं लेट फाइल करूँगा तो चल जाएगा, 31 अक्टूबर की ड्यू डेट रहती है, मगर वो 7 दिसंबर को फाइल करना चाह रहा है। तो सिंपल सी बात है, पहले नॉर्मल के हिसाब से करेंगे कि अगर ड्यू डेट में फाइल कर देता तो कितना लगता है उसको। तो 300 प्लस 200, 300 माइनस 200, 100 में कितना परसेंट लग जाएगा, 30% प्लस 4%, 31.2। सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि 1 करोड़ के नीचे है, ठीक है। तो ये 31.2 लग जाएगा। अब AMT भी लगेगा, क्योंकि AMT क्यों लगेगा, क्योंकि इसने IA का लिया हुआ है और टैक्स पूछा गया हुआ है। तो 100 प्लस 200 करेंगे 300, 300 का 18.5% प्लस, क्योंकि 300 ही चले गया तो प्लस कितना जाएगा, प्लस 12% प्लस 4%। देखो जो मैंने बोला वही देखो, 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 18.5% प्लस 12% सरचार्ज भी लगेगा, क्योंकि 300 वोट चले गया, तो 12% सरचार्ज लगेगा, 6% का नहीं लगेगा, प्लस 4% 64.65, और 64.65 माइनस 31.2 AMT क्रेडिट भी मिलेगा। लेकिन अगर ड्यू डेट से लेट फाइल करता है तो 350 का पूरे पूरे 300 पे लगेगा, क्योंकि उसको तो क्रेडिट ले ही नहीं रहा है वो, IA का नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। तो IA का नहीं मिलेगा, तो 300 का पूरा पूरा 30% लग जाएगा, और उसमें सरचार्ज भी लगेगा 12% का, प्लस 4% सेस लग जाएगा, तो 104.832 का लग जाएगा, तो बहुत भयंकर टैक्स लगेगा। इसलिए एडवाइस करेंगे नॉर्मल फाइल कर ले, और अगर तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा है तो उसको रिवाइज भी कर सकते हैं हम, तो बाद में रिवाइज कर देंगे, अभी तो ड्यू डेट में तुम पहले फाइल कर दो, ठीक है। तो ये इसकी इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए हम बता देंगे कि तुम नॉर्मल से ही फाइल करो। और यहाँ पे AMT नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें IA का रिडक्शन ले ही नहीं रहा है वो। ये क्वेश्चन नंबर 13 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, इसमें बोला गया हुआ है कि
एक एलएलपी है इंडिया में, वो एक्सपोर्ट करती है कंप्यूटर थ्रू 2 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट 1 है एसईजेड, यूनिट 2 है डीटीए वाली, ठीक है। एंड 31 मार्च 2024 के बारे में बताया गया हुआ है एसईजेड यूनिट 2। इसमें ड्यूटी हमें पता है कि जो कैश कंपोनेंट, ड्यूटी ड्रॉबैक और प्रॉफिट एंड सेल और इंटाइटलमेंट है, इसे हम रिड्यूस कर देते हैं अगर वो ऐड इनकम में ऐड रहता है, लेकिन हम 10AA का निकालने के लिए उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो हमें 10AA के बारे में डेटा दिया हुआ है। 10AA का फॉर्मूला जो भी रहता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट एंड एसेट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ एफएसजेड डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ एफएसजेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया हुआ है कि यहाँ पर बोला कि 710 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है इसका, उसमें 41 लाख रुपए का डिसअलाउड 43AB वाला इनकम है। और जो एक्सपोर्ट सेल्स, जो प्रोसीड्स फ्रॉम रिसीव्ड इन इंडिया, जब मैं पढ़ेगा रिसीव्ड इन इंडिया वो लेना पड़ता है, तो वो है 1600 लाख। 1800 का एक्सपोर्ट क्या लेंगे, 1600 का रिसीव्ड वाला है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सपोर्ट टर्नओवर ऊपर वाला उसको लेंगे 1600 करोड़, ठीक है। और टोटल टर्नओवर कितना, 1800 प्लस 300 कितना, 2100। लेकिन उसमें 2100 में कितना फ्रेट इंक्लूड है, 300 रुपये का फ्रेट इंक्लूडेड है। तो हम 300 रुपये को माइनस कर देंगे, और 1600 वाले में 180 का फ्रेट इंक्लूडेड है। तो 1600 माइनस 180 कर देंगे, तो जितना भी आएगा उतना हम एक्सपोर्ट में करेंगे, तो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले हमने क्या किया कि 1800 प्लस 300 माइनस 300 की, तो 1800 क्या जाएगा, एक्सपोर्ट टोटल टर्नओवर आएगा। और एक्सपोर्ट टर्नओवर 1800 माइनस 180 तो 1420 जाएगा। और 710 में 41 ऐड बैक किया जो डिसअलाउड हुआ था, माइनस जो CIF वाला है, कॉस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक, ये तो ड्यूटी ड्रॉबैक और ये दिया हुआ था हमको, तो इसको माइनस कर देंगे तो 666 का ही आ जाएगा। और ये 12th, ये कौन सा ईयर है लिखा हुआ है, 7th ईयर का है, 7th ईयर का, तो 50% रिडक्शन अलाउ होगा। 666 मल्टीप्लाई 1420 डिवाइड 1800 का 50% 262.7 का हमें क्या जाएगा, इतने का हमें रिडक्शन मिलेगा 10AA के हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमें निकालना है इनकम, निकालना है यूनिट 1 और 2 का निकालने का इनकम। तो 710 और 840 दिया हुआ है। अब 710 840 में ये इसको एडजस्टमेंट नहीं करना है, हमें टोटल इनकम निकालना है। अब टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, इसमें ये जो है, ये जो खर्चा है ये डिसअलाउड हुआ है, तो इसको तो एडबैक करना पड़ेगा। और इस यहाँ पे भी बोला गया हुआ है कि 55 लाख रुपए का ये भी डिसअलाउड हुआ है एक्सपेंसेस, ठीक है। तो 55 लाख रुपए का इसको भी एडबैक कर देंगे, तो ये दोनों की इनकम आ जाएगी। उसमें से इतना रिडक्शन मिला है 1383.5। इसका देखो 13 करोड़ का वो हो गया है, तो खर्चा लगेगा 12% का, प्लस 30% प्लस 12% प्लस 4% आ जाएगा 483.38। और उसके बाद AMT निकालेंगे, AMT सिंपल से इसको 1383 प्लस 262.7 को ऐड कर देंगे 1646, इसमें प्लस 18.5 का लगा देंगे, प्लस 12% प्लस 4% इतना जाएगा। तो बच्चे मेरे हायर के हिसाब से 483 के हिसाब से हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन बताया गया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है कि PRK लिमिटेड LLP है, एसईजेड यूनिट टोटल सेटअप है, एसईजेड यूनिट है, पूरी कंपनी एसईजेड यूनिट 1 अप्रैल 2017 को थी, मतलब 5 साल, पहला 5 साल, दूसरा 5 साल, तीसरा 5 साल चल रहा है, मतलब 50% चलेगा, ठीक है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसका जो नेट प्रॉफिट है उसका 65 लाख रुपीज़ का दिया हुआ है, और ये अमाउंट डेबिट क्रेडिट किया हुआ है। सबसे पहले हम निकालते हैं, उसने AMT के हिसाब से निकालने के लिए बोला है, और कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा AMT क्रेडिट वो बताना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें डिडक्शन मिलेगा 10AA का डिडक्शन मिलेगा, हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि हमें ना जो रेम्यूनरेशन के हिसाब से बताया गया हुआ है, तो PGBP के हिसाब से रेम्यूनरेशन माइनस करना पड़ेगा, जो बुक प्रॉफिट के हिसाब से निकालते हैं ना, उस हिसाब से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे निकालना, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल इनकम निकालते हैं, बुक प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो 65 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, 65 लाख रुपये में 9 लाख रुपये का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट, ये तो अलाउड रहता है, 10AA में माइनस करेंगे, लेकिन नॉर्मल तो अभी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9 लाख रुपये इसको कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। उसके बाद 58 लाख रुपये का रेम्यूनरेशन एड बैक कर देंगे, क्योंकि हमें बुक प्रॉफिट निकालना है। 65 लाख प्लस 58 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 20 लाख रुपये का इंटरेस्ट पे किया है 16% पर एनम, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेम्यूनरेशन वर्किंग पार्टनर इज ऑथोराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड, मतलब 12% अलाउड रहती है, तो 4% डिसअलाउड रहेगी, तो 5 लाख रुपये का हम एड बैक कर देंगे, 5 लाख रुपये का, ठीक है। उसके बाद बोला गया हुआ है कि डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 3 लाख रुपये का, तो 3 लाख रुपये का क्या होता है कि जो एक्सपेंसेस पे किया हुआ है ये यहाँ पर नहीं होता है, ये जो प्रॉफिट में कर दिया, ये पर्सनल एक्सपेंस डिडक्शन मिलेगा इसका आपको, तो इसको भी एड बैक कर देंगे। और डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन दिया है इनकम टैक्स 26 लाख, तो इसको एड बैक कर देंगे, ठीक है। तो ये सब एड बैक कर दिए हमने, 17 लाख 3 लाख रुपये एड बैक कर दिए, उसको डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स माइनस कर दिए। और उसके बाद
उसके बाद क्या कर दिए कि उस पर हमें बताया गया हुआ है कि देखो हमें बुक प्रॉफिट निकालना है, तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए हमें अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पहले माइनस करना पड़ेगा, और जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है ये सबसे आखिरी में निकालते हैं हम। तो 35 लाख रुपीज़ को माइनस कर देंगे बुक प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमने माइनस कर दिए, तो 87 लाख रुपये का आ गया, तो उसमें 3 लाख का 90% बटे 84 लाख का 60% प्रॉफिट, ऐसा ये निकालते हैं रेम्यूनरेशन। तो आ गया टोटल 53 लाख 10,000, और पे किया 58 लाख, तो विच एवर इज लोअर, तो 53 लाख 10,000 हम ही माइनस करेंगे। तो 33 लाख 90,000 का बिजनेस इनकम आ गई है, उसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 4 लाख रुपये का माइनस कर देंगे, तो 29 लाख 90 हज़ार रुपये का हमें किया जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो 29 लाख 90 हज़ार रुपये का हमारा टोटल GTI आ गया। अब GTI आने के बाद हम देखते हैं, GTI तो आ गया है, उसमें ये वाली इनकम भी इंक्लूडेड है। तो 10 AA का इनकम निकालने के लिए हमें 10 AA निकालने के लिए प्रॉफिट ऑन सेल और इंटेंटल में हम माइनस करते हैं, बराबर है। तो इसमें से 9 लाख रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कर दी 30, एक मिनट, हाँ, इसमें हमने क्या कर दिए, ये जो 29 लाख 90,000 है ना, ये नहीं लेना है क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, तो हम 33 लाख 90,000 ही लेना है हमें यहाँ पे, ठीक है। उसमें से 9 लाख रुपये माइनस कर देंगे हम, क्योंकि प्रॉफिट और सेल में माइनस कर देंगे, 24 लाख 90,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट के बाद जो मैं अभी पढ़ा हमने एक्सपोर्ट के बारे में, देखो टोटल एक्सपोर्ट 45, टोटल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट टर्नओवर पूरा पूरा 45 लाख है, क्योंकि पूरी कंपनी ऐसी साइड में, ठीक है। तो पूरा 45 लाख रुपीज़ का है, लेकिन जो रिसीव्ड हुआ 38 है, तो नीचे 45 ऊपर 38, लेकिन जो ऊपर वाला है 38 लाख, उसमें 2 लाख रुपये का टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है, और जो नीचे 45 है उसमें टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है। तो 45 माइनस 5, 38 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस 5 40, 38 माइनस 36, तो ऊपर आ जाएगा 36 डिवाइड 40 इंटू 24 लाख 90,000 इंटू 50%, क्योंकि 7th ईयर है, तो इंटू 50%, तो कितने का मिल जाएगा, 11,20,500 का। और इसमें क्या मिल जाएगा, हमें 3 लाख रुपये का डोनेशन किए थे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। उसमें 30% का टैक्स लगा देंगे और 4% का सेस लगा देंगे, तो इतने का टैक्स आ रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद AMT लगाएंगे सिंपल 15,500 प्लस, ये तो माइनस, ये तो ऐड बैक थोड़ी करते हैं हम, करते हैं 11,20,500, तो 11,20,500 ऐड बैक कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 18.5% प्लस 4%, ये हमारा ये इतना टैक्स आ जाएगा। तो ये और बचे हुए हार ये पे करेंगे हम, तो दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो 27,880 का AMT क्रेडिट मिल जाएगा हमें।